नमस्कार दोस्तों। एस आर ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक विज्ञान विषय के जो कक्षा 6 है उसका चैप्टर नंबर 6। महाद्वीप और महासागर कौन कौन से हैं, किस प्रकार की उनकी स्थिति है, विश्व के मानचित्र में किस किस प्रकार से उनको दर्शाया गया है, तो ये सब कुछ देखने वाले हैं आज। और इससे पहले आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए होंगे, नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, जिससे आने वाली सभी प्रतियोगिताओं में आपको उसका लाभ मिल सके। आपको पता है एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक में से जो रीट पात्रता परीक्षा हुई आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इन बुकों को अच्छी प्रकार से आप पढ़ें, जिससे आगामी प्रतियोगिताओं में आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो देखते हैं मित्रों आज का लेसन, महाद्वीप और महासागर। तो देखते हैं मित्रों अध्याय 6 महाद्वीप और महासागर। आपने विश्व का मानचित्र देखा होगा, उसे एक बार पुनः देखिए और पता लगाइए कि पृथ्वी पर जल भाग अधिक है या स्थल भाग अधिक है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर तो आपके क्या महासागर हैं और 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। तो ये याद रखेंगे, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर तो क्या है महासागर और 29% भाग पर महाद्वीप। इन्हें प्रथम श्रेणी के भू आकार कहा जाता है। समस्त जलीय भाग को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम महासागर कहते हैं, एवं समस्त स्थलीय भाग को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। आइए इस अध्याय में हम इन सभी महाद्वीपों एवं महासागरों की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो इसमें ये जो पैराग्राफ है मित्रों, इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो एक तो ये है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर महासागर हैं, तो आपके याद होना चाहिए 71% है। और महाद्वीप कितने प्रतिशत भाग पर हैं, तो 29% भाग पर महाद्वीप हैं। और महासागर और महाद्वीप की परिभाषा आपके याद होनी चाहिए। समस्त जलीय भाग, जितना भी जल वाला भाग है उसको 4 भागों में, जैसे ये जल वाला भाग है तो इसको 4 भागों में विभाजित करना या बांटना ही, ये क्या होंगे आपके महासागर होंगे। अगर इस जल वाले भाग को 4 भागों में बांट दिया जाए तो ये 4 क्या हैं आपके महासागर हैं। और स्थल वाले भाग को इसी प्रकार से, स्थल वाले भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 7 भागों में, जिसको क्या कहते हैं महाद्वीप। तो ये कह सकते हैं कि विश्व में कितने महासागर हैं, 4 तो क्या है महासागर हैं, 4 तो क्या है महासागर, और महाद्वीप कितने हो गए आपके 7 महाद्वीप। तो अब विस्तार से इन महासागरों और महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में। ये डायग्राम देख लीजिए आप अच्छे से। ये महाद्वीप और महासागर हैं आपके, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एक आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह आपके 7 महाद्वीप हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और आपके जो महासागर हैं वो 4 हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और एक है उत्तरी ध्रुव की तरफ इस प्रकार से फैला हुआ है, वो आपका है आर्कटिक महासागर। तो ये 4 तो हो गए महासागर और 7 आपके महाद्वीप। तो इनकी स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित हैं, इस मानचित्र के द्वारा आप इसको ध्यान में रखेंगे। कौन से स्थान पर एशिया है, कौन से स्थान पर यूरोप है, अफ्रीका कहाँ पर है, ये सारा आपके मानचित्र याद होना चाहिए। आगे देखते हैं मित्रों। पहला दे रखा है आपका महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऊपर आपने देखा होगा मित्रों, एशिया महाद्वीप, ये देखिए जो पीले रंग का दिखा रखा है, ये जो पीले रंग का दिखा रखा है इसमें अपना भारत देश भी आता है, चीन भी आता है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे किस में आ जाते हैं अपने एशिया महाद्वीप में। और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी कौन सा है, एशिया। आगे देखिए, मानचित्र जब जब भी इस प्रकार के चैप्टर को पढ़ा जाए तो मानचित्र आपके सामने होना चाहिए मित्रों। यह पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 2/3
2/3 जनसंख्या रहती है और 30% भूभाग पर यह फैला हुआ है। एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। पूर्व में यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो ये स्थिति की बात हो रही है मित्रों। एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और जो लाल सागर है उसके द्वारा क्या होता है, अलग होता है। किससे? अफ्रीका से। और पूर्व पूर्व की बात करें तो वहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है। उत्तर में बात करें तो आर्कटिक महासागर। डायग्राम में एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, एशिया महाद्वीप के पूर्व में तो क्या है आपका प्रशांत महासागर है, उत्तर में क्या है आर्कटिक आर्कटिक महासागर, और इधर पश्चिम की बात करें तो आपके क्या है अफ्रीका और यूरोप। अब देखिए आगे, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत इन दोनों के, एशिया और यूरोप के बीच में पाया जाता है यूराल पर्वत। ये इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपने शुरुआत के ग्लोब वाले चैप्टर पढ़े होंगे, उनमें आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसमें देखा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है आपका एशिया महाद्वीप स्थित है। केवल कुछ द्वीप समूह दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी इस महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। तो इस पैराग्राफ में देखिए, एक तो यूराल पर्वत है, वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। और संपूर्ण जितने भी एशिया महाद्वीप की बात करें तो वो उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थित है। कुछ इसके जो द्वीप समूह हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं। और जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय श्रेणी या हिमालय, उसका पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट भी किस में है, एशिया में है। और ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर। तो ये याद रखेंगे मित्रों, 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट, हिमालय श्रेणी, ये सारे आपके किस में हैं, एशिया महाद्वीप में। अब आगे देखते हैं। यह शिखर नेपाल चीन सीमा, जो माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है, शिखर, जिसका शिखर है ऊपर वाला सिरा नेपाल चीन सीमा पर है। विश्व का सबसे नीचा स्थान मर्त सागर है, जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। यह स्थान जॉर्डन इजराइल सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, मर्त सागर। कौन सा है, मर्त सागर। और समुद्र तल से कितना नीचा है, 418 मीटर। यह स्थान जॉर्डन इजराइल सीमा पर स्थित है। तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो देखिए, एक तो हिमालय जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो सबसे ऊंची है, एशिया में मौजूद है। और पठार की बात करें तो तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और जो सबसे नीचा सागर है, सबसे नीचा सागर है मर्त सागर जिसको बोला जाता है, वो भी कहाँ पर है, एशिया में ही है। अधिक ऊंचा होने के कारण यह एक बर्फीला पठार है। चीन में बहने वाली यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और एक चीन में जो बहती है नदी, उसका नाम है यांगटीसी नदी, वह भी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अपनी विविध और विशाल प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। यह महाद्वीप उत्तर में अत्यधिक ठंडा है, तो मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी भाग में गर्म और शुष्क तथा दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु रखता है। तो ये ध्यान में रखना है कि उत्तर की तरफ आपका जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है एशिया के, वहाँ पर क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ पर क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। इसके कारण अत्यधिक ठंडा है। किस साइड से, उत्तर की तरफ से। और दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु रखता है। तो ये ध्यान में रखेंगे इसमें। ये सारे जो तिब्बत का पठार दे रखा है एशिया महाद्वीप में है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और माउंट एवरेस्ट की बात हो गई, मर्त सागर है। ये मुख्य पॉइंट हैं मित्रों, इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको। यांगटीसी नदी है, तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो चीन में बहती है। जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उन पर विशेष फोकस करें। क्या आप जानते हैं विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। जितनी जनसंख्या पूरे विश्व में पाई जाती है उसमें से 60% आपकी पाई जाती है एशिया महाद्वीप में।
इस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में है। यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, अगर 60% तो पाई जाती है, लेकिन 60% में भी सबसे ज़्यादा है वो आपकी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में मौजूद है। अब देखिए आगे, अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद है अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला तो आपका विश्व की बात करें तो एशिया महाद्वीप हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर, तो वो आपका है अफ्रीका महाद्वीप। यह कुल स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। जितना विश्व में स्थल है उसका 20% है में आपका अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इसलिए इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण जलवायु में यानी गर्म जलवायु में रहता है। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। तो ये भी मुख्य पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे कि अफ्रीका को कौन कौन से महाद्वीप हैं जो आपके अलग करते हैं। यूरोप से तो कौन सा करता है, भूमध्य सागर, और एशिया से लाल सागर। और कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, 20% भाग पर, और विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। किसके आधार पर, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, उनको अंडरलाइन किया गया है, इनको आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। हिंद महासागर इसके पूर्व की ओर तथा अटलांटिक महासागर पश्चिम में स्थित है। तो ये मानचित्र को साथ साथ में देखते रहें मित्रों, जिससे आपके अच्छे से याद हो जाए। बाकी पढ़ने वाला मैटर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हिंद महासागर इसके पूर्व की ओर तथा अटलांटिक महासागर पश्चिम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है। तो ये सारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका, सारा मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में। उत्तर की तरफ जो अफ्रीका वाला भाग है उसमें पाया जाता है सारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जबकि नामीबे और काल्हारी मरुस्थल इसके दक्षिणी हिस्से में स्थित हैं। अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। अफ्रीका में बहकर, जो अफ्रीका में से बहती है, अफ्रीका में बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर जो पूरे विश्व में मध्य भूमि है उसमें जाकर गिरता है, जिसको क्या बोला गया है, भूमध्य सागर। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, नील नदी। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरता है। कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र भी है, कांगो बेसिन। तो ये भी याद रखें, कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वाला वन क्षेत्र है। इन वर्षा वनों के निकट भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास के क्षेत्र सवाना पाए जाते हैं। तो ये भी आपके अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, सवाना घास, जहाँ दो सींग वाला गेंडा, जेब्रा, हिरण, अफ्रीकी शेर और हाथी आदि बड़े जीव मिलते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को से ट्यूनेशिया तक यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को से ट्यूनेशिया तक यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत और केन्या पर्वत प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। किलिमंजारो ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो किलिमंजारो, ये नाम याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान किलिमंजारो। लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, जो विश्व की ताजे पानी की या पाने वाली दूसरी बड़ी झील तो है। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखो बहुत सारे मुख्य मुख्य फैक्ट्स हैं, इनको याद रखेंगे आप अच्छे से। ये देख लीजिए, विक्टोरिया झील भी अफ्रीका में ही पाई जाती है आपकी, और कांगो नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, वो यहाँ से बह करके भूमध्य सागर में गिरती है। कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र है, और लंबी घास के क्षेत्र सवाना भी यहाँ पाए जाते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एटलस है वो मोरक्को से ट्यूनेशिया तक जाती है।
तो ये मुख्य मुख्य फैक्ट्स हैं, इनको याद रखें। और ये लास्ट वाला है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया, जो विश्व की ताज़े पानी वाली दूसरी बड़ी झील है। ताज़े पानी की दूसरी बड़ी झील विक्टोरिया। अब देखिए मित्रों, तीसरा आपका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, तो इसको देखते हैं। यह क्षेत्रफल के अनुसार है तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी, पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको इसके प्रमुख देश हैं। कौन कौन से? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको, ये सारे उत्तरी अमेरिका में आपके आते हैं। जो अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं, न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड इस महाद्वीप के अंग हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में अति शीत और दक्षिण भाग में अति उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके उत्तरी भाग में तो बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है और दक्षिणी भाग में बहुत ज़्यादा गर्मी। इसके पश्चिमी तटीय क्षेत्र में रॉकी पर्वत एवं कई अन्य श्रेणियां स्थित हैं। यहाँ अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट देनाली, तो ये याद रखें नाम। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो उत्तरी अमेरिका में आपका पाया जाता है अलास्का पर्वत श्रेणी में, वो है आपका माउंट देनाली। इसके उत्तर पूर्व में स्थित अपलेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। कैलिफोर्निया की मर्द घाटी सबसे नीचा क्षेत्र है। तो कैलिफोर्निया की मर्द घाटी ये तो सबसे नीचा क्षेत्र है। और पर्वत जो सबसे पुराना पर्वत है वो आपका अपलेशियन। कौन सा? अपलेशियन। और माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ क्षेत्रों का विवरण है, ध्यान रखेंगे इसको भी। ग्रैंड कैनियन देखिए, ये क्या दिखा रखा है, देखते हैं इसको। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत उपजाऊ मैदान हैं। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियों के नाम हैं मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो। कोलोराडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त है ग्रैंड कैनियन है। ये देखिए सबसे गहरा और बड़ा गर्त या खड्डा जिसको बोल सकते हैं, कौन सा है? ग्रैंड कैनियन। तो ये नाम याद रखें मित्रों, कोलोराडो नदी पर स्थित है विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त है, सबसे बड़ा खड्डा या गर्त है ग्रैंड कैनियन। एक खास पहचान रखता है। ये भी कहाँ पर है? आपका उत्तरी अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की सुपीरियर झील विक्टोरिया तो आपकी कौन सी थी? दूसरी सबसे बड़े ताजे पानी की। और ये है सुपीरियर झील जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। तो जो भी अंडरलाइन किए गए हैं मित्रों, इनको आप क्या कर सकते हैं? जो मुख्य पॉइंट हैं गोले किए गए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 जिलों सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो को महान झील क्षेत्र कहा जाता है। इन झीलों के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का या कनाडा में अधिक विकास हुआ है। तो मुख्य बातें जो हैं, एक तो ये याद रखें, कोलोराडो नदी पर विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त है ग्रैंड कैनियन एक खास पहचान रखता है। और कैलिफोर्निया की मर्द घाटी सबसे नीचे वाला क्षेत्र है। अपलेशियन जो पर्वत है उत्तर पूर्व में पाया जाता है, सबसे पुराना पर्वत है। और माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ये याद रखेंगे, मुख्य मुख्य बातें हैं उनको याद रखना जरूरी है मित्रों। आगे आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ब्राज़ील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण अमेरिका में आपका पाया जाता है ब्राज़ील, और ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जो महाद्वीप के आधे से अधिक भाग पर फैला हुआ है। महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है वो आपकी कौन सी है? एंडीज है। इसके पश्चिमी भाग में स्थित है और एंडीज पर्वत में
एकांकागुआ चोटी इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत जहाँ पर है उपस्थित है, वहीं पर इसकी जो चोटी है सबसे ऊंची वो है एकांकागुआ। तो ये नाम याद रखेंगे, एकांकागुआ, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला में स्थित है, तो इसको भी याद रखेंगे। अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, जो अधिकांशतः ब्राज़ील देश में बहती है, तो ब्राज़ील देश में आपकी अमेजन नदी बहती है और ये अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे मित्रों, और इनमें से निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें टॉपिक को। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित है अटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली कहाँ पर है? चिली में। और चिली आपका कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में। किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका में। इस महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र अमेजन कई प्रकार के जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अमेजन नदी के आसपास है। अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र वर्षावन जो विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, और इसको क्या कहते हैं? धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। ब्राज़ील में विश्व के सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन भी होता है। कॉफ़ी के जो बागान हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? ब्राज़ील में हैं। और कॉफ़ी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में। कॉफ़ी के बागानों को यहाँ फिजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजेंडा। कॉफ़ी के बागानों को फिजेंडा। और कॉफ़ी के बागान सर्वाधिक कहाँ पर है? आपके ब्राज़ील में। कॉफ़ी का उत्पादन भी कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जिसे धरती के फेफड़े कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षा वाले क्षेत्र में। अब देखिए मित्रों, आगे आपका दे रखा है अंटार्कटिका। महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, इसलिए यह हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप है, अतः इस पर स्थायी रूप से मानव नहीं रहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा महाद्वीप है। सबसे ठंडा महाद्वीप। मान लीजिए छोटे रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और पूछते भी ऐसे ही हैं आजकल, क्योंकि जो डीपली तैयारी करते हैं उनको पता है, एग्जामिनर को डीप से तो तैयारी कर रखी है अच्छे से, लेकिन ऊपर ऊपर के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कि सबसे ठंडा द्वीप या महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका। केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यहाँ जाते हैं। सन 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे। इनके नाम पर यहाँ के एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट रखा है। भारतीय शोध केंद्र है देखिए अंटार्कटिका में। यहाँ पर कई देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत ने भी मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र स्थापित किया है। तो अंटार्कटिका में ज़्यादा कुछ मुख्य पॉइंट नहीं है, बस इतना याद रखें कि ये सबसे ठंडा महाद्वीप है। और सन 1960 में जो इस महाद्वीप में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति आपके डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे, ये भी याद रखें। अब देखिए आगे, क्या आप जानते हैं? ये भी मुख्य है। देखिए, अंटार्कटिका की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 में की, जबकि सन 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा था। क्योंकि वहाँ पर मित्रों बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर क्या है? बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसलिए कोई गया ही नहीं। और सन 1821 में जो पहला कदम रखा या रखने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके जॉन डेविस, और खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 में। तो याद रखेंगे इसको भी। अब देखें मित्रों यूरोप। अगला आपका जो महाद्वीप है वो है यूरोप। यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग हैं, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप और यूरेशिया को एशिया को मिलाकर के क्या बना है? यूरेशिया। और दोनों एक ही भूभाग नजर आते हैं। यूरोप के उत्तर में
आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप तथा पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर स्थित है। यह यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग किया गया है। यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, ये दो, एक तो पर्वत है और एक सागर, ये क्या करते हैं, एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करते हैं। काकेशस पर्वत है और काला सागर है, इसके दक्षिण पूर्वी भाग में है। इस महाद्वीप या यह महाद्वीप अपने आप में ही एक प्रायद्वीप है। इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर के विस्तृत है टुंड्रा प्रदेश हैं। तो टुंड्रा प्रदेश आपके कहाँ पर हैं, यूरोप में। दक्षिणी भाग में यूरोप के विशाल उत्तरी मैदान, सघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिकरण के क्षेत्र हैं। जनसंख्या के अनुसार यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या खूब है यहाँ पर। वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा, ये ध्यान में रखेंगे, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त डेन्यूब, राइन, सीन और निस्टर आदि भी मुख्य नदियाँ हैं। तो मुख्य नदी तो वोल्गा है आपकी, और ये दो तीन नदियों के नाम और दे रखें। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी इसी महाद्वीप में स्थित है। वेटिकन सिटी भी कहाँ पर है, यूरोप में। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। इस महाद्वीप में लगभग सभी देश विकसित हैं। यूरोप के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ अंगूर एवं नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि अधिक की जाती है। तो मुख्य पॉइंट तो इसमें एक तो टुंड्रा प्रदेश है आपका, और वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और किन किन से अलग करता है वो देख लेना आप, कौन कौन से भाग हैं इसके नज़दीक वाले। आर्कटिक महासागर उत्तर में, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। और एशिया को किनके द्वारा अलग किया जाता है, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा। और ये पर्वत और काला सागर पाए जाते हैं, बाकी कुछ मुख्य नहीं है। जनसंख्या के अनुसार ये पॉइंट में अहम है, जनसंख्या के अनुसार ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। बाकी अब देखते हैं आगे। ये यूरोप में अंगूर की कृषि दिखा रखी है मित्रों, इस प्रकार से देखिए, एकदम सिद्ध में लाइन में इस प्रकार से इनके जो भी पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। यूरोप में अंगूर की कृषि। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, और अंतिम महाद्वीप है यह अपने विश्व का। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूहों को मिलाकर इसे ओसेनिया भी कहा जाता है। तो दूसरा नाम ओसेनिया किसको मिलाया जाता है, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूहों को। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। यह तुरंत दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। चारों तरफ जल है इसके। इसके पूर्वी भाग में महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। पूर्वी भाग में महाद्वीप है। इस महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके पूर्वी तट के पास है, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये भी याद रखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है, जो क्या है, लंबी मूंगा से निर्मित दीवार है। मूंगा पाए जाते हैं आपके समुद्री जो जीव होते हैं, मर्त हो जाते हैं, उनके बाद में इनका शरीर कैसा हो जाता है, कठोर एकदम, और उससे बनाई गई है निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निचले भागों में भेड़ों और मवेशियों को पाला जाता है। कंगारू यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जीव है। ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध जीव कौन सा है, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेरिनो भेड़ पाली जाती है, मेरिनो भेड़। यह है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बड़ी भेड़ है, तो इसका नाम क्या है, मेरिनो भेड़। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाली जाती है, विशेषकर मुख्य है ये भी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा एवं अरब मरुस्थल के बाद स्थित है। और दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुडली एवं कुलगार्डी नामक दो सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं। कालगुडली एवं कुलगार्डी जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध खाने हैं मित्रों, दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं।
अब देखो कौन सी डार्लिंग आई है इसमें, मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं, ये मर्रे और ये डार्लिंग, ये दो नदियों के नाम हैं। याद रखें, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं मर्रे और डार्लिंग। आगे देखिए, आओ करके देखते हैं। विश्व के मानचित्र को देखकर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम में स्थित सागरों महासागरों की पहचान कीजिए। तो ये तो आपके करने के लिए हैं, देख सकते हैं आप, मानचित्र को देखें और फिर इन स्थानों की पहचान करें। आगे देखिए, महासागर। पृथ्वी के स्थल भाग के बाद आइए अब हम जलीय भाग का अध्ययन करते हैं। जो ऊपर अपन ने अध्ययन किया है वो तो स्थलीय भाग का है, जिसमें आपके 7 महाद्वीप हैं, उनका अध्ययन किया। और अब महासागर, महासागर है आपका जलीय भाग। और शुरुआत में हमने पढ़ा था कि महासागरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार से ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। पूरा जलीय क्षेत्र इसमें आ जाएगा आपका। संपूर्ण जल भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया गया है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये इस साइड में आपका प्रशांत महासागर, इस साइड में प्रशांत महासागर, और ये नीचे की तरफ आपका हिंद महासागर, और यहाँ पर बीच में आपका अटलांटिक महासागर। तो ये याद रखेंगे, मानचित्र में देख लीजिए अच्छे से। सभी सागर हैं तथा खाड़ियाँ इन चारों महासागरों के ही अंग हैं। जितने भी सागर हैं, खाड़ियाँ हैं, वो इन चारों महासागरों के ही अंग हैं। प्रशांत महासागर देखिए, यह सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। विश्व का लगभग आधे से अधिक जल इसी महासागर में स्थित है। यह इतना विशाल है कि 7 महाद्वीपों से भी इसका क्षेत्रफल अधिक है। विश्व के जितने स्थलीय क्षेत्र के महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, उनके क्षेत्रफल से भी इसका क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। तो प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान। विशालता कितनी है? 7 महाद्वीपों से भी इसका क्षेत्रफल अधिक है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, क्षेत्रफल कितने कितने क्षेत्रफल पर? 1/3 भाग पर। ये मुख्य बात है। यह महासागर एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीपों के कई द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि महत्वपूर्ण हैं। इन महासागरों में कई स्थानों पर कटक और गर्त पाए जाते हैं। गर्त होते हैं आपके खड्डे में, तो गहराई युक्त जो खड्डे पाए जाते हैं उनको गर्त बोला जाता है। यहाँ फिलीपींस के पास है मेरियाना गर्त है, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है जो फिलीपींस के पास है, मेरियाना गर्त है। ये ऊपर भी अपन ने महाद्वीपों में पढ़ा था, सबसे गहरा गर्त है मेरियाना। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है और विश्व के 60% से अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी इस महासागर के तटीय भागों में आते हैं। तो ये प्रशांत महासागर का देखिए मानचित्र में दर्शा रखा है। अग्नि मेखला, ये इस प्रकार से बनती है अग्नि मेखला। प्रशांत भूमध्य रेखा और ये महासागर, एक साइड में दक्षिणी अमेरिका, दूसरी साइड में उत्तरी अमेरिका आपका, और ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ये फैला हुआ है, इसको बोलते हैं अग्नि मेखला। अब आगे देखिए इसमें, इसलिए इसके तटीय भाग को अग्नि मेखला कहा जाता है। जो आपका मेरियाना गर्त है वो लगभग 11 किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व के 60% से अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी इस महासागर के तटीय भागों में आते हैं, इसलिए इसके तटीय भाग को क्या कहते हैं? अग्नि मेखला कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं इस क्षेत्र में, जो ये इस प्रकार से बनाया गया है और इसका नाम दिया गया है मित्रों अग्नि मेखला। तो ये प्रशांत महासागर की बात हो रही है। आगे देखते हैं हम। आगे आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद यह आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस अक्षर के समान। पश्चिम में ये उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका से तथा पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका से घिरा हुआ है। इस महासागर के उत्तरी भाग में डागर बैंक है,
और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र हैं। जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? एक तो आपका डागर बैंक और एक है ग्रांड बैंक। ये क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं मित्रों। इस महासागर के मध्य में एक जलमग्न पर्वत तंत्र स्थित है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। इस कटक श्रृंखला की पर्वत श्रेणियों के शिखर द्वीपों के रूप में जल से बाहर की ओर निकले हुए हैं और दो विकसित महाद्वीपों यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य यह महासागर व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? अटलांटिक महासागर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य में व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। यही कारण है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर को विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग है, समुद्री जलमार्ग। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं इसमें हिंद महासागर आपका। हिंद महासागर यह महासागर पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। पहला आपका प्रशांत महासागर, दूसरा आपका अंटार्कटिक महासागर और तीसरा आपका हिंद महासागर। इस महासागर का नाम उत्तर में स्थित हमारे देश हिंदुस्तान यानी भारत का एक अन्य नाम हिंद के नाम से हिंद महासागर पड़ा है। तो जो अपना हिंद महासागर है उसका नाम किसके कारण पड़ा है? भारत के कारण। भारत को हिंद भी बोला जाता है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के पश्चिम में स्थित अरब सागर और पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग हैं। जो पश्चिम साइड है अपने देश का, भारत देश का, उसमें अरब सागर स्थित है और पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी। तो ये दोनों ही हिंद महासागर के भाग हैं। इस महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, मॉरिशस, मेडगास्कर और श्रीलंका आदि प्रमुख द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट देखिए आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, सबसे ऊपर की तरफ। विश्व का मानचित्र देखेंगे आप तो उसमें सबसे ऊपर की तरफ आपका कौन सा है? आर्कटिक महासागर। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो क्या है? बर्फीला है, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। स्थलीय सीमा यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड से मिलती है। अब देखिए मित्रों शब्दावली। अब देखिए मित्रों इसकी शब्दावली। तो शब्दावली में देखिए कौन कौन से शब्द दे रखे हैं। मूंगा दे रखा है, एक प्रकार का समुद्री जीव है, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर में, समुद्री जीव। और बर्फीला, बर्फ से ढका हुआ। जल संधि, दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला संकड़ा जल क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? जल संधि, दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला संकड़ा जल क्षेत्र। और कैनियन किसे कहते हैं? नदी द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली घाटी कैनियन कहलाता है। तो इनको भी याद रखेंगे। अब देखिए मित्रों पहला क्वेश्चन आपका, अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, इनको देखते हैं अच्छे से। सही विकल्प को चुनिए। पहला दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या यूरोप? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये हो जाएगा आपका एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? सबसे गहरा गर्त, तो यह आपने पढ़ा होगा फिलीपींस। फिलीपींस में जो पाया जाता है आपका फिलीपींस है, नाम क्या था? मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। और कौन से महासागर में पाया जाता है? तो याद होगा आपके, राइट हो जाएगा इसका प्रशांत महासागर। और गर्त का नाम कौन सा है? गहरा गर्त, मेरियाना गर्त। कहाँ पर? फिलीपींस में। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो मित्रों हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो अन्य महाद्वीप जैसे आपके न्यूजीलैंड है या और बहुत सारे हैं उनके साथ में मिलकर बना हुआ है। तो इस कारण से उसको क्या कहते हैं? ओसेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसेनिया। ये भी याद रखें।
ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया भी कहा जाता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप का संयुक्त नाम, यूरोप और एशिया महाद्वीप का संयुक्त नाम क्या है? दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ से तो देखिए यू रे निकालेंगे और एशिया से आपका सिया निकालेंगे तो बन जाएगा क्या? यूरेशिया। तो संयुक्त नाम क्या है? यूरेशिया। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान महासागर कौन सा है? एस अक्षर के समान, तो यह आपका अटलांटिक हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति कैसी होती है? एस के आकार की, एस अक्षर के समान। उत्तरी ध्रुव पर खालिस्तान महासागर स्थित है, तो यह आपका है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो इसको भी ध्यान में रखें। उत्तरी ध्रुव पर स्थित है ये बर्फीला, जहाँ पर सिर्फ क्या है? बर्फ ही बर्फ है। तो ये था मित्रों आज का चैप्टर, महासागर और महाद्वीप। 4 महासागर आपके और 7 महाद्वीप। अच्छे से समझ में आया होगा। मित्रों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए प्लीज़, और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।